कोई बात नहीं. Forms of writing sets. There are two forms. The first is known as the roster form. Spellings का please ध्यान रखेंगे. ROSTER. Roster form. इसमें हम elements को directly लिख देते हैं. Elements are written directly in the manner that they directly in the manner या in the form, simple word कर देती हूँ आपके लिए, that they exist या they appear in the set. ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो वैसे का वैसे दिखेगा. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. एग्जाम्पल सेट ए. अगर मैं इसमें लिखूं 1 2 3, तो एज इट इज ये 3 नंबर आपको इस सेट में दिख रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और सेट हम ले लेते हैं A, E, I, O एंड U. जो है वो आपको दिख रहे हैं एज इट इज है एंड दे आर इन द सेट. तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है सेट को लिखने का. ठीक. दूसरा फॉर्म जो होता है हमारे पास उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म से ही आपको क्लियर हो जाएगा ये वो फॉर्म है जिससे हम सेट को बिल्ड करते हैं. हम अब पता लगाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें. इसका ये मतलब होता है we need to identify elements ourselves. ठीक है, जो इसमें एलिमेंट होंगे सेट में हम खुद ढूंढेंगे. जैसे ये ऊपर वाला ही सेट देख लेते हैं 1 2 3. ये हम किस तरह से लिख सकते हैं? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. कोई भी पूछेगा पहले 3 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 2 और 3. ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसे लिखेंगे तो ये सेट बिल्डर हो जाएगा. मतलब इससे आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, आप खुद बिल्ड करेंगे, खुद पता लगाएंगे कि ये कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका देखिए. सेट ए तो आपने लिखना ही है, ब्रैकेट लगाना ही है. एक्स मतलब इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, चाहे डबल डॉट लगा दो और चाहे लगा दो ऐसे एक लाइन बड़ी सी. अब बता दो कि ये x है क्या. x is या x belongs to नेचुरल नंबर्स. ये belongs to का मतलब आप जानते हो और ये n नेचुरल नंबर्स आप जानते हो. x is a natural number and x is less than equal to 3. इस तरह से भी लिखा जाता है. ये इंग्लिश वाला फॉर्म हो गया, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया. ये सीधी इंग्लिश में लिखा है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. ये जरा मैथमेटिकली समझा दिया कि x तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए. ऑब्वियसली आप क्या आंसर लोगे? यही का यही आंसर लोगे. ठीक है, तो हर सेट को इस तरह से 2 फॉर्म्स में लिखा जा सकता है. आपको समझ के एलिमेंट्स लिखने हैं. तो हमारे पास क्वेश्चंस ये भी आएंगे, रोस्टर फॉर्म को चेंज करो सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर को चेंज करो रोस्टर में. दूसरे सेट को भी लिख के देखते हैं कि फिर वो कैसे हम बिल्ड कर पाएंगे. अब ध्यान से देखो A, E, I, O, U. ये क्या है? ये क्या है? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, तो जब इतना ही हमें पता चल जाएगा कि अगर ये लिखा है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हम सीधा लिख देंगे. हमें पता है A, E, I, O और U. इसको भी अगर आप कहो कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x. अब मैं यहाँ डबल डॉट लिख रही हूँ, आपको पता है दोनों में से कुछ भी लिखा जाए दोनों सही है. x such that x is, अब इस तरह से तो नहीं ना कुछ लिख पाएंगे, किसी सेट को क्या बिलोंग करेगा. सो x such that x is a vowel in English alphabet. ठीक है जी. तो ये 2 तरह हो गए जहां हम वर्ड जहां हम सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं. एक तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और एक तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म. तो आप इन दोनों डेफिनेशंस की एक स्क्रीनशॉट बेशक ले लीजिए.
आपने डेफिनेशंस लिखनी है अपने रजिस्टर में और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हो गया? ओके, अब आगे कुछ क्वेश्चंस ही हैं इस पर बेस्ड कि आप ये बता दीजिए कि किस फॉर्म को आप किस तरह से लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपकी बुक में, राइट इन रोस्टर फॉर्म। मैं एक एक दो दो पार्ट्स आपको करा देती हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे। राइट इन रोस्टर फॉर्म, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा ए, तो आपको सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो अब आपने इंटीजर्स में से नंबर्स ढूंढने हैं एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। अब इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है ये क्या है। मतलब x जो है वो -3 के इक्वल नहीं दिया हुआ, यहाँ भी 7 के इक्वल नहीं दिया हुआ। नंबर लाइन आप सबने पढ़ी है अगर, तो -3 के बाद -3 से बड़ा क्या होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 7 तक। आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस नंबर लाइन? ये ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, हमें आनी चाहिए। तो ये तो था क्वेश्चन। अगर हम अब इसका हम आंसर लिखना चाहें तो क्या आंसर लिखेंगे, a इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको -3 नहीं लेना, तो ये छोड़ दो और इधर से 7 छोड़ दो, बीच के सारे इंटीजर्स लेने हैं। क्या बचेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 नहीं लेना, -3 नहीं लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर होता इक्वल टू तो क्या करते, तो हम एक 7 और लिख देते यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अगर इधर इक्वल टू होता तो हम -3 से स्टार्ट करते, लेकिन अगर अभी नहीं दिया हुआ है तो अभी हम नहीं लिखेंगे, पर एग्जाम में चेंज होके आ जाए तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कोशिश नहीं, मैं उम्मीद ये करूंगी कि आप लोग बाकी के लिख पाएंगे। आसान है, ठीक है, तो कोशिश आप करेंगे, राइट। अच्छा, अब एक है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसका भी एक पार्ट करा देते हैं और बाकी के आप कोशिश करेंगे। तो राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट 3, 6, 9, 12 है, वैसे तो इजी ही है। 3, 6, 9, 12 क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कई तरह से आप लिख पाएंगे, वो आपने ऊपर देखा था। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, किसके टेबल में आ रहे हैं ये सारे नंबर, 3 के ना। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और लिमिट तो सिर्फ 12 तक है। तो हम ये लिख पाएंगे x इज लेस देन इक्वल टू 12। लेकिन साथ में ये देखिए पॉजिटिव, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। और अगर ये भी नहीं लिखना, क्योंकि आप इनको कई तरीके से लिख सकते हो, मैं आपको वो सारे बता रही हूँ। आप ये कर सकते हो 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, इस तरह से भी लिखोगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी तरह से होगा, उसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें मैं चलो सेकंड के बाद एक और भी ले लूंगी। 5, 25, 125, 625। अब ये किसी टेबल में तो आते नहीं दिख रहे हैं, है ना, तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। ये आपको अब अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये क्या चीजें हैं। मैं अगर सोचने लगूं ध्यान से कि 5 की पावर 0 तो 5 हो गया, 5 की पावर 5 की पावर 1 5 हो गया, 5 की पावर 2 25 हो गया, 5 की पावर 3 125 करके देखो, 5 की पावर 4 625। तो एक मुझे पैटर्न ढूंढना है, जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट में पैटर्न ढूंढना है आपको। तो यहाँ एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है, तो हम इसका अगर आंसर लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, 5 की x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। ठीक है, और ये n कहां से कहां तक है,
1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 और फिर n क्या नंबर लेना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हमें 1.5 1.6 ऐसे नहीं लेने, क्योंकि इसमें वो आ सकते हैं अगर हम रियल नंबर्स लें तो, हमें वो लेने नहीं। तो हम लिख देंगे कि n नेचुरल नंबर है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ही आएगा। तो ये वाला पार्ट सबको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट इसका मैं और आपसे डिस्कस कर लेती हूँ और वो है इसका फिफ्थ पार्ट। देख लेते हैं क्या है। 1 4 9 सो ऑन, कहाँ तक, 100 तक। फिर से देखिए, हमें एक इसमें पैटर्न समझना है, और वो पैटर्न क्या दिख रहा है। 1 के बाद 4, किस चीज का आपके दिमाग में आ रहा है। 4 के बाद 9, क्या समझ में आ रहा है। मुझे जो समझ में आ रहा है, 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इसी तरह अगर मैं 10 तक चली जाऊं, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर मुझे ये पैटर्न नजर आ रहा है। इधर ऊपर वाले क्वेश्चन में बेस फिक्स था, पावर चेंज हो रही थी, अब पावर सब में स्क्वायर है ना, तो ये नीचे का बेस चेंज हो रहा है। ठीक है, बन रही है ना बात। ओके, तो अब अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। सारे x लिख लो, कौन से वाले, जो x इज इक्वल टू n की पावर 2। पहले ऊपर पावर चेंज हो रही थी, हमने ऊपर लिखा था n, अब नीचे नंबर चेंज हो रहा है, पावर 2 फिक्स्ड है, तो n स्क्वायर लेना है। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, लेकिन कहां से कहां तक, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है बच्चे, इसकी भी एक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये है रोस्टर फॉर्म से चेंज किया है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक,